मादा ऑक्टोपस की नर पर मिट्टी और सिप्पी फेंकने की वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया में माहिरीन ने एक दिलचस्प इंकशाफ किया कि समुद्री गहराई में मादा ऑक्टोपस ज़्यादा गुस्सैली होती है और अमूमन जिनसे मुखालिफ पर मिट्टी, कंकर और सिप्पियाँ उछालती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के माहिरीन ने जंगली ऑक्टोपस को अपनी ही जिन्स के जानवरों पर बराह रास्त मिट्टी और सिप्पियाँ फेंकते हुए देखा, जिसकी वीडियो भी देखी जा सकती है। ताहम जानने की कोशिश की जा रही है कि आया ये गैर समाजी अंदाज है, गुस्से भरी अदा है या ऑक्टोपस इससे अपनी ज़ाती जगह का बचाव करती हैं। 2015 में पहली मरतबा ये अमल ऑस्ट्रेलिया के खत्े में देखा गया, जहां ऑक्टोपस की भरमार है और इसी मुनासबत से ऑक्टोपस का शहर कहा जाता है। तहम अब नई तहकीक से मालूम हुआ कि फेंकने और मारने के अमल में ज़्यादातर मादा ऑक्टोपस मुलविस हैं। 2 मकामात पर जंगली ऑक्टोपस को देखा गया कि वो पहले मिट्टी, पत्थर और सिप्पियाँ वगैरह जमा करती हैं, फिर बाजू में उठाती हैं और उसे दबाव के साथ दूसरी हमजिन्स पर उछाल देती हैं। रिपोर्ट में दर्ज किया गया। तहम 90 वाक़यात में मादा ऑक्टोपस ने ये अमल किया, जबकि सिर्फ 11 नर ऑक्टोपस इस लड़ाई में मुलविस पाए गए। अगरचे ज़मीन और पानी दोनों जगह पर कई जानवर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करते हैं, तहम उनका हदफ शिकारी होता है, लेकिन ऑक्टोपस तो अपने ही बहन भाइयों को निशाना बनाती दिखाई देती हैं। माहिरीन का ख्याल है कि एक जानिब तो वो बैठने की जगह बनाने के लिए ऐसा करती हैं और गिरदो गुबार साफ करती हैं। 2 ऑक्टोपस बिलखसूस नर को जान कर निशाना बनाती हैं और ये काम ज़नाना ऑक्टोपस कर रही हैं। उनका सबसे बेहतर हथियार मतरूका सिप्पियाँ होती हैं, जो 55 लड़ाइयों में रिकॉर्ड की गई। 2500 नूरी साल के फासले पर मौजूद कौन-ए-बोला की तस्वीर जारी। गार्चिन, जर्मनी में ज़मीन से तकरीबन 2500 नूरी साल के फासले पर मौजूदा दुधोया कहकशां के सितारा साज खिते कौन-ए-बोला की तस्वीर जारी कर दी गई। रवां साल के इब्तिदा में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO की जानिब से ली गई इस तस्वीर में तारीख और अबर आलूदा नेबियोला की पुरस्रार वजूहात को देखा जा सकता है। 7 नूरी साल तवील कौन-ए-बोला का सतून NGC 2264 नामी खिते का एक हिस्सा है और इसको पहली बार 18वीं सदी में माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने दरियाफ्त किया था। कौन-ए-बोला की ये मुनफरिद शक्ल ठंडी गैस के बड़े बड़े बातों और गर्दो गुबार की वजह से है। ये अनासर नए सितारों की तश्कील के असबाब के तौर पर जाने जाते हैं। यूरोपी खलाई मुशाहदागाह के मुताबिक इस सतून का वजूद तब ज़ाहिर होता है जब बड़े बड़े नौशकेल नीले रोशन सितारे हुए और शदीद अल्ट्रा वायलेट शुआएं खारिज करते हैं, जो इन सितारों के अतराफ से मवाद उड़ा ले जाते हैं। ESO का कहना था कि इस मवाद को दूर धकेला जाता है तो नए सितारों से दूर जाने वाली गैस और गर्द दबती है और कसीफ, तारीख और लम्हे सतून जैसी शक्लें वजूद में आती हैं। फालिज के इलाज के लिए नई प्रोटीन थेरेपी के हौसला अफजा नताइज बरामद। उसूलों हम जानते हैं कि फालिज बहुत तबाहकुन साबित होता है, क्योंकि खून का लोथड़ा दिमागी रक्त में फंसने से दिमाग के अहम हिस्से ऑक्सीजन और खून की कमी से तेजी से नाकाबिले तलाफी अंदाज में तबाह होने लगता है। इस जमन में अब बिल्कुल नई प्रोटीन थेरेपी वासिया की गई, जो फालिज के नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकती है। जामिया उसूलों के साइंसदानों के मुताबिक फालिज के बाद मखसूस प्रोटीन दाखिल करके फालिज के नुकसान को कम किया जा सकता है। रूहों को फालिज में मुब्तला करने के बाद चंद घंटों बाद इब्तदाई आजमाइश से बहुत उम्मीद अफजा नताइज मिले, जो इस मज़ीद बिगाड़ को रोक सकते हैं। ताहम इंसानी आजमाइश की मंजिल अभी बहुत दूर है। फालिज से होने वाली मनफी दिमागी तब्दीलियाँ पूरी उम्र का रोग बन जाती हैं। फालिज का हर मिनट दिमाग के लिए तबाहकुन होता जाता है और हमले के बाद दिमागी हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत हमेशा से ही महसूस की जाती है। इस थेरेपी में हमने खून का एक प्रोटीन फैक्टर 7 एक्टिवेटिंग प्रोटीनियर FSAP पर तवज्जो की। तहकीक के सरबराह डॉक्टर संदीप कांसे ने बताया कि फालिज के बाद खून में FASP की मकदार बढ़ जाती है और फालिज के मरीजों में भी इसकी ज़ायद मकदार देखी गई। साइंसदान जानना चाहते हैं कि अगर चूहों में FASP की पैदावार जीनियाती या किसी और तरीके से मुकम्मल रोकती जाए तो फालिज की सूरत में इन पर कैसे असरात मरतब हो सकते हैं, लेकिन इस सूरत में माहिरीन का अंदाज़ा गलत निकला और चूहों के दिमाग को ज़्यादा नुकसान पहुंचा।